सुप्रभातम विद्यार्थियों। विश्वनाथ कविराज प्रणीत साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद में रस विवेचन के अंतर्गत कविराज जी ने दूसरी कारिका से रस स्वरूप कथन गर्भपूर्वक रस के आस्वादन प्रकार का विवेचन किया है। दो कारिकाओं में इसका विवेचन किया है, दूसरी और तीसरी कारिका में, कि जिसके अंदर रस का स्वरूप भी सन्निहित है और रस का आस्वादन कैसे किया जाता है उसका विश्लेषण बड़े सहज तरीके से उन्होंने किया है। क्योंकि यूं तो रस का स्वरूप उन्होंने पहले ही कर ही दिया इसके पहले, लेकिन अब आस्वादन कैसे उसका रस का किया जाता है। रस्यते नाम आस्वाद्यते इति रसः जो कहा जाता है, तो आस्वादन को समझा रहे पर रस की आस्वादता कैसी होती है और उसके साथ ही रस का स्वरूप भी परिष्कृत हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं अस्य स्वरूप कथन गर्भ आस्वादन प्रकार कथ्यति। इसलिए कह रहे हैं इस रस के स्वरूप कथन गर्भ आस्वादन प्रकार विवेचन किया जा रहा है, अर्थात जिसमें रस स्वरूप का जिसके गर्भ में है ऐसे उस रस का आस्वादन का विवेचन करना है, कैसे आस्वाद्यमान है। सत्वोद्रेकादखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सुहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारावदभिन्नत्वेन मयमास्वाद्य स्वाकारावदभिन्नत्वे नायमास्वाद्यते रसः स्वाकारवत् अभिन्नत्वेन धन अयं धन आस्वाद्यते स्वाकारावदभिन्नत्वेन अयम् आस्वाद्यते स्वाकारवत् धन अभिन्नत्वेन धन अयं धन आस्वाद्यते इति स्वाकारावदभिन्नत्वेन यमासाद्यते। सत्वोद्रेकात् धन अखंड स्वरूप अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय सत्वोद्रेकात् अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय कहीं कंचित कश्चित। अब हम देख ले, विवेचन कर ले। बोले ये जो रस है वो कैसा है ना, सत्वोद्रेकात् अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कश्चित् प्रमातृभिः स्वाकारवत् अभिन्नत्वेन अयं रस आस्वाद्यते। अयं रस आस्वाद्यते, यह रस आस्वादित होता है, इस रस का आस्वादन किया जाता है। रस का आस्वादन जो किया जाता है क्या जीव से, लौकिक रस तो है ही नहीं, अलौकिक रस तो है ही है। लौकिक होता तो जीवा इंद्रिय से होता, परंतु यह आस्वादन किससे किया था ना, हृदय से, चेतन से, अंतःकरण जो है उसके द्वारा उसका आस्वादन किया जाता है। किसके द्वारा? इसके माध्यम से किया जाता है, अंतःकरण के माध्यम से रस का आस्वादन तो किया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा किया जाएगा न करे कैश्चित प्रमातृभिः, कैश्चित कुछ आचार्यों के द्वारा कहा गया है। प्रमाता जो प्रमापक है, जो रस तत्व को अवबोधन करने वाले सहोदय समाजी के है,
उनके द्वारा आस्वाद्यते, इट मीन्स सामान्य रूप से सभी सहृदय के द्वारा स्वीकार किया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ सहृदय के द्वारा इस प्रकार विवेचन किया गया कि रस ऐसा आस्वाद्यमान होता है, इस प्रकार उन्होंने कहा है। इसलिए परंतु सहृदय सामाजिक के द्वारा यह आस्वाद्यमान होता है। तो कैसे? न स्वाकारवत अभिन्नत्वेन, स्व आकारवत और अभिन्नत्वेन, स्वस्य आकार स्वाकार, जैसे विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, तो विभावानुभाव व्यभिचारी भाव जो है यद्यपि कारणभूत होते हैं, किसके? रस के लिए। रस, परंतु रस कार्य नहीं कहलाएगा, ये कारण नहीं कहलाएंगे विभावानुभावी संचारी भाव। और यह ज्ञाप्य ज्ञापक भी नहीं हो सकते कि रस को ज्ञाप्य कह दे, ज्ञापक। तो कार्य तो नहीं है, कार्य क्योंकि अनित्य हो जाएगा, क्योंकि रस तो नित्य हो कहलाएगा। और ज्ञाप्य ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि जो सिद्ध रूप है वो ज्ञाप्य होता है, ये तो सिद्ध पहले था ही नहीं, उत्कार होता। इसलिए जैसे पहले बताया था कि ये घट दीपक न्याय से नहीं इसको समझ सकते हैं कि जैसे घट है उसको दीपक आकर के बोधन कराता है, समझाता है, जैसे अंदर में घट है दिखाई नहीं दे रहा था पर दीपक से दिखाई देता है, उस प्रकार नहीं है। अभी तो ये दधि, दुग्ध, पय और दधि न्याय से, जैसे पय दधि के रूप में परिणत हो जाता है। यद्यपि पय दूध दधि का कारण है, परंतु वही दूध ही दही के रूप में परिणत हो जाता है, मतलब दोनों सेम वस्तु है। तो विभावानुभाविचारी संयोग रस रूप में रत्यादि स्थायी भाव के रूप में क्या होता है? परिवर्तित हो जाते हैं, विवर्तमान हो जाता है तद्यादि न्याय से। तो इसीलिए स्वाकारवत, अपने आकार की तरह। और दूसरी बात है, जो अनुभव करने वाला सहृदय, स्वाकारावत का अर्थ मैं समझा रहा हूँ आपको कि जैसे सहृदय सामाजिक है वो एक साधारणीकरण प्रक्रिया है, जैसे कि अभिनव गुप्त का हमने समझाया, आचार्य मम्मट के जो काव्य प्रकाश में उसकी रस सूत्र की जो व्याख्या की गई है उसमें अनेक आचार्यों का अलग अनेक सिद्धांतों का विवेचन किया गया। वहाँ जो अभिव्यक्तिवाद है उसके प्रवर्तक आचार्य अभिनव गुप्त और बाकी भी आचार्य है, उन्होंने भी इसको साधारणीकरण को माना है। साधारणीकरण हो जाता है। स्वाकारावत इसलिए कहते हैं कि प्रमाता जो सहृदय सामाजिक जो चरित्र नायक नायिका के गत जो कुछ विवाह अनुभव संचरी भाव को देखता है उसको अपने ऊपर जैसे समाविष्ट कर लेता है, मैंने स्वयं का ही मान लेता है। और वो स्वयं का भी नहीं मानता, उसका भी नहीं मानता, इसको नहीं मानता। इसलिए कोई वेस्टनिस्ट नहीं हो सकता है, एक ऊपर उठ जाता हो अलौकिक तत्व, इसलिए कि सभी का है और किसी का भी नहीं है। इस प्रकार स्वाकारावत और अभिन्नत्वेन, अभिन्न संबंध से अनुभव करता है, जैसे कि नया चरित्र नायक नायिका का, इस प्रकार सहृदय सामाजिक भी अपने की भी मानता है। और ये कैसा होता है? रस उसके स्वरूप गर्भपूर्व आस्वादन कह रहे हैं, आस्वाद्यमान कह रहे हैं, आस्वाद्यता को विवेचन कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं ये रस कैसा है ना, सत्वोद्रेका, सत्व नामक जो गुण है तत्र गुणत्रयं भवति, सत्व रजः तमश्च, सत्व रजः तमस्सु यदा रजः तमश्च इति गुणद्वयम् तत्र तिरस्कृते पराभूते भवतः एवं सत्वस्य आधिक्यं कथ्यते यदा रजसः तमसश्च तत्र अंतर्भावः भवति सत्वगुणे वा सत्वस्य प्रभावः प्रबलायते तदा किं भवति न रसस्य निष्पत्ति भवति। यदि रजः अथवा तमः स्यात्, रजो वा तमो वा स्यात् वा उभौ स्याताम्, उभे स्याताम्, तर्हि तत्र सत्वस्य आविर्भावः न भवेत्। और सत्वस्य आविर्भावः न भवेत्
तर्हि रसस्यापि अनुभूति भवितुम नार्हति। रस की जहाँ सत्ता रहेगी, रस की जहाँ अनुभूति होगी, रस का जब आस्वादन होगा, तब रजोगुण और तमोगुण का नितराम अभाव रहेगा। लौकिक रस की अनुभूति में तो रजो और तम रह सकते हैं, वहाँ तो रहेंगे रसास्वादन में, परंतु अलौकिक रस में रजो और तमगुण का महास्थान नहीं है। वहाँ केवल सत्व ही सत्व है। तभी तो आगे जा करके ब्रह्मास्वाद सहोदर इसमें कह रहे हैं, जब परम योगी मान रहे सहृदय सामाजिक को, जब सहृदय सामाजिक रस का साक्षात्कार करता है, तब जैसा कि कोई परम योगी परमात्मा का साक्षात्कार करता है। और परमात्मा का साक्षात्कार परम योगी तब कर पाएगा जब वो सत्व गुण संपन्न होगा, सत्वनिष्ठ होगा। क्योंकि तीन त्रिगुणावस्थक होता है मनुष्य, प्रत्येक प्राणी के अंदर सत्वगुण, रजगुण, तमगुण का अवस्थान है। परंतु जब जैसा गुण होता है उसी के अनुरूप वो कहलाता है, माने और दो गुण उसमें डोमिनेट हो जाते हैं, उसमें तिरस्कृत हो जाते हैं। तो यहाँ रस साक्षात्कार के समय, जैसे कि परमात्मा के दर्शन के साक्षात्कार के समय जैसे रजोगुण तमोगुण तिरस्कृत हो जाते हैं, सत्वगुण का ही वहाँ प्रभाव हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ सत्वोद्रेकात, यहाँ रसानुभूति में भी, रसास्वादन में भी सत्वगुण के उद्रेक से अर्थात आविर्भाव से, रजो और तमगुण के तिरस्कृत हो जाने से अखंड स्वप्रकाश आनंद चिन्मय, तब ये सहृदय सामाजिक जो रस को साक्षात करता है, रस कैसा होता है ना, अखंड, एक खंड, उसमें टुकड़े में नहीं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव अलग से पता नहीं सकते, या सहृदय सामाजिक और चरित्र नायक नायिका या और कोई, तो इस प्रकार का अनुभव उसको नहीं होता है। तो अखंड आकार कारित स्वप्रकाश, स्वयं ही प्रकाशित होने वाला, उसको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं होता। रस को कोई प्रकाशित करने वाला फिर विभाव अनुभावी व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के द्वारा प्रकाश्यमान होगा, ऐसा नहीं होगा, स्वयं अपने आप में प्रकाश्यमान होगा। तो इस प्रकार हो करके प्रकाश आनंद चिन्मय, जो आनंद स्वरूप रहेगा। आनंद स्वरूप इसलिए कहें क्योंकि आनंद सुख और दुख से परे। लौकिक रस में, रस की अनुभूति में सुख और दुख का अनुभव है। भाई मान लो कष्ट होगा तो वहाँ दुख होगा, और कहीं जैसे करुण रस आया लोक में तो वहाँ शोक जो है वहाँ होगा, लेकिन वहाँ दुख की अनुभूति होगी, वहाँ आनंदमय नहीं होगा। वहाँ शोक भले स्थायी भाव हो, परंतु वो लौकिक होने के कारण वहाँ आनंद स्वरूप नहीं होगा, सुख दुख का कारण जरूर बनता है। लेकिन यहाँ केवल आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि रस परमात्मा का स्वरूप कहलाता है, क्योंकि अलौकिक है और चिन्मय चैतन्य स्वरूप होता है, और वेद्यांतर स्पर्श शून्य। उस समय रसानुभूति के समय, रसास्वादन के समय दूसरा कोई ज्ञान नहीं होता, सब सर्वथा बाह्य ज्ञानों का अभाव होता है। परंतु लौकिक रस की अनुभूति में क्या होता है ना, दूसरे ज्ञान भी होते हैं, इसलिए वेदांत स्पर्श शून्य होता है रसास्वादन प्रकार। और ब्रह्मास्वाद सहोदर, ब्रह्म यानी परमात्मा का आस्वादन का साक्षात्कार करने की जैसे उसका सहोदर कहा गया, उसका भाई कहा गया, मतलब उससे अभिन्न संबंध स्थापित किया गया है। अलोकोत्कार, लोकोत्तर चमत्कार प्राण, अलौकिक चमत्कारिता जिसमें हो और प्राणमय हो, स्वरूप में हो, ऐसा रस क्या है न, स्वाकारवत अपने आकार की तरह अभिन्नता के रूप में सहृदय सामाजिकों के द्वारा अनुभूत होता है, आस्वाद्यमान होता है। ऐसा विश्वनाथ कविराज ने इसको समझाया कि रस का आस्वादन इस प्रकार होता है। इसी को वृत्तियों में समझाया। आप देखिए, पहले रजस्तमोभ्याम अस्पृष्टम बना, जो सत्वोद्रेकात कहा ना, इससे क्या रजस्तमाभ्याम अस्पृष्टम बना, रजगुण और तमगुण से अस्पृष्ट स्पर्श रहित बन है, चित्त है। और सत्वम यह उच्यते, केवल सत्व ही यहाँ कहा जाता है। इति उक्त प्रकार, इस प्रकार कहा गया, बाह्यमेय विमुखतापादक कश्चन आंतरः धर्मः सत्वम। बाह्यमेय विमुखतापादक, बाहर की कोई भी ज्ञान हो उसकी विमुखता को प्रतिपादन करने वाला, उससे हट करके
कश्चन अंतर धर्म, कोई आंतरिक धर्म है जो कि सत्व है, वहाँ रजो और तम गुण का स्थान नहीं है। तस्य उद्रेका रजस्तमसी अभिभूय, जब सत्व गुण का उद्रेक होता है तब रजो और तम गुण को तिरस्कृत करके वो आविर्भाव, उसका आविर्भाव होता है। अत्र च हेतु तथा विध अलौकिक काव्यादि परिशीलनम, यहाँ हेतु जो कारण है क्या है ना, उस प्रकार के अलौकिक काव्यार्थ परिशीलन होगा, यहाँ लौकिक काव्यार्थ का परिशीलन नहीं होगा। अखंड कहने का तात्पर्य अखंड इति एक एवायम, एक ही है, भले विभव अनुभाव विचारी भाव तीनों अलग अलग है, लेकिन विभावादि रत्यादि प्रकाश चमत्कारात्मक, तो ये वो एक ही एक इसलिए कहा कि विभाव आदि अर्थात अनुभाव और संचारी भाव ये तीनों के द्वारा प्रकाशित होकर भी उस एकमात्र चमत्कारात्मक स्वरूप है। अत्र हेतुम बक्ष्यामः, यहाँ इसका कारण क्या है आगे कहेंगे, क्योंकि स्वप्रकाशत्वात् अपि प्रकाशत्वादि अपि बक्ष्यमाण रीत्वा, ये जो स्वप्रकाशत्वादि ये भी इसी रीति से होगा, क्योंकि स्वप्रकाशत्वादि इसीलिए है क्योंकि स्वयं प्रकाशित होता है, इसीलिए क्योंकि वे ज्ञाप्य ज्ञापक संबंध से रहित है, एकाकार कारित है, अखंड आकार कारित है, वही विभावानुभव विचारी भाव ही रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परंतु वो उसका कारण नहीं बनता है। और जैसा कि ब्रह्म स्वयं ही प्रकाशमय है, प्रकाशित होता है, ब्रह्म को कोई प्रकाशित करने वाला नहीं होता है। चिन्मय इति स्वरूपार्थ मयट, यहाँ जो मयट प्रयोग किया है स्वरूपार्थ है, मैंने चैतन्य स्वरूपात्मक है। चमत्कार नाम चित्त विस्तार रूप, हृदय का अंतःकरण का संप्रसारित हो जाना ये चमत्कार है। विस्मया पर पर्याय, जिसको विस्मय कहते हैं, अद्भुत व जिसमें आश्चर्यचकित होना कहा जाता है। तत्प्राणत्वं च अस्मद् बुद्ध प्रपितामह सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ कवि पंडित मुख्य श्रीमन्नारायण पाद ही रुक्तम। तत्प्राणत्वं च, और उसका प्राणत्व उसको प्राण स्वरूप जो कहा गया रस के, ये हमारे बुद्ध प्रपितामह परदादा जो कि सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ सहृदय सामाजिकों के बीच में जो श्रेष्ठ है, कवि पंडित है, मुख्य प्रमुख है, मुख्य श्रीमन्नारायण पाद, श्रीमन्नारायण जो कि मेरे पिताजी परदादा हैं, उन्होंने कहा है, तदाह उन्होंने कहा, और ऐसा भी कहा गया धर्मपाद तदाह धर्मदत्त, धर्मदत्त नामक एक आचार्य ने भी कहा है सो ग्रंथे, अपने ग्रंथ में इस प्रकार भी कहा है। क्या कहा ना, उसी आस्वादन प्रकार व चिन्मय स्वरूप वाली बात, जो प्राणमय वाली बात है, प्राणमयत्व वाली बात है, उसको कहा है कि रसेसार चमत्कार सर्वत्राप्यनुभूयते तच्चमत्कार सारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः। बोले रस सार चमत्कार, रस में सार तत्व क्या है ना, उसकी चमत्कारिता। अगर चमत्कारिता नहीं हो तो रस बत्ता नहीं है। रसास्वाद्य रसवत्वे तत्र चमत्कारवत्वम अपेक्षते, जत्र चमत्कारवत्वम तत्रैव रसवत्वम, चमत्कारत्वाभावे रसवत्वस्यापि अभावः। इसलिए अरे जहाँ चमत्कार है वो रस है, रस का सार ही चमत्कार है। सर्वत्र सभी जगह कोई भी रस हो, चाहे श्रृंगारो चाहे हास्य करुणो रौद्रो वीरो विवत्स अद्भुत संत, जितने भी रस है नो के नो रस, सभी में चमत्कारिता जरूरी है। बिना चमत्कारिता से रस का आस्वादन नहीं होगा, रस की सत्ता नहीं होगी। चमत्कार सारत्वे, और उसी चमत्कार सारत्व के कारण सर्वत्राप्य अद्भुत रस, सभी जगह अद्भुत रस है। चाहे श्रृंगार हो वो भी अद्भुत है, वो करुण हो वो भी अद्भुत है, सभी रस को हम अद्भुत रस कहेंगे। एक मात्र अद्भुत रस है, ऐसा है एक ही मात्र अद्भुत रस है, वह अलग अलग रूप में श्रृंगार आदि भेदों में कहा जाता है। इस प्रकार कहना धर्मदत्ता आचार्य धर्मदत्त का, जैसा कि आचार्य जैसा कि भवभूति महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरित में कहा है कि एक एव करुण रसः, एक ही करुण रस है, वो निमित्त भेद से अलग अलग रूप को धारण कर लेता है। तो लेकिन उसी प्रकार ये एक या अद्भुत रस कहते हैं, अद्भुतता के कारण। और कश्चित इति प्राक्तन पुण्यशाली, भी कुछ पुण्यशाली पवित्र सहोदय सामाजिकों के द्वारा कहा गया है। यदुक्तम, जैसा कि कहा गया, पुण्यवंत प्रमिणवंती योगीवत रस संततिम, पुण्यवान और योगीवत
पुण्यवान जो लोग होते हैं योगी की तरह रस समुदाय को प्रमाणित करते हैं। यद्यपि स्वादः काव्यार्थ संबोधा आत्मनानंद समुद्भव, यद्यपि स्वादः जो स्वाद है काव्यार्थ संभेद से आत्मानंद समुद्भवे इत्युक्त दिशा, इस प्रकार रसस्य आस्वादनातिरिक्तत्व मुक्तम, रस की आस्वादनातिरिक्तता कही गई है। तथापि रस स्वाद्यते इति काल्पनिकम भेदम उरीकृत्य, रस आस्वादन किया जाता है, इस प्रकार काल्पनिक भेद को ग्रहण करके कर्म कर्तरी वा प्रयोग कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य में प्रयोग किया गया। तदुक्तम, इसलिए कहा गया रस्यवानता मात्र सारत्वात् प्रकाश शरीरात् अनन्येव हि रसः। प्रदस्यमानता मात्र सारत के कारक का सारत्व के कारण प्रकाश शरीर के कारण अनन्येव बिल्कुल उससे भिन्न अभिन्न ही रस है। इति एवं अत्रापि एवं विध स्थलेषु उपचारेण प्रयोज्ञ, इस प्रकार उपचार से ग्रहण कर लेना चाहिए, अर्थात रस की आस्वाद्यमानता है। रस आस्वाद्यते इति कथने न कापि हानि, रसतो रसस्य आस्वादनमेव क्रियते, रस का आस्वादन ही किया जाता, रस आस्वाद्यमान है। सहृदय योगी परमात्मा को जैसे साक्षात्कार करता है, इसी प्रकार परम सहृदय सामाजिक भी रस को साक्षात्कार कर लेता। कैसे? स्वाकारवद अभिन्नत्वेन, उसको ज्ञान रूप में स्वयं ही उसको अनुभव करता है। इस प्रकार रस का आस्वादन प्रकार विवेचन किया है विश्वनाथ कविराज ने। यहीं आज विराम लेते हैं, कल पुनः प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों धन्यवाद।